वेलकम बैक भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर 3 में। और अगर आपने डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 2 नहीं देखा है तो किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ेगा अभी इस लेक्चर पे, पर लेक्चर 1 आपका देखा होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जब तक आप नहीं देखोगे तब तक ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, और फॉर श्योर इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई थी लेक्चर 1 में, वो अब यहां पे अप्लाई होंगी। तो थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा सा समझ के करेंगे कि भाई व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच वी आर गोइंग। अलग अलग चीजें प्रूव करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो बनाते हैं क्वेश्चन, बनाते हैं कुछ। सपोज अपने पास ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू लेट अस से ए बी सी, and this is b minus c, this is c minus a, this is a minus b, and this is let's say minus 7 minus 7 minus 7। ठीक है भाई, ऐसा कुछ तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है जिसमें यहां पे b माइनस सी ने, अभी पहले थोड़ा सा आसान वाला करते हैं, और ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये जीरो है। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 विच इज ऑल दिस इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे? तो यूजुअली टीचर क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज बताते हैं कि हाँ भाई ये 10 प्रॉपर्टीज हैं। वो 10 प्रॉपर्टीज मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूं, और फिर कहते हैं कि फिर उसके बाद अप्लाई कर दो। जहां पे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो 2 प्रॉपर्टीज लगाइए और फिर एक्सप्रेस कर दीजिए डिटर्मिनेंट को, तो मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि ले देखे वो प्रॉपर्टीज लगाने के मार्क्स होते हैं कि प्रॉपर्टीज तुम्हें ठीक से लगाना आता है कि नहीं। बट थोड़ा सा अनफेयर है, चीटिंग टाइप का है ये। थोड़ा सा हम लोग एक दिशा विहीन तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी अगर लगा देंगे और फिर एक्सप्रेस कर देंगे, हाँ ठीक है, अगर इसे बैठ करके तुम डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस करोगे तो 0 आएगा। अगर यहां पे भी ऐसे एक्सप्रेस कर दोगे, ए लिया, फिर उसके बाद ये हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस बी लिया, फिर ये हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सी लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यू विल इवेंचुअली गेट 0। बट क्यों इतनी मेहनत करें? अगर प्रॉपर्टीज लगा के वी कैन डू इट इन अ इजियर मैनर, इन अ फास्टर मैनर। तो वो कैसे करोगे? उसके लिए हमेशा, स्पेशली जब जब 0 आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखो कि लुक फॉर सिमेट्रिसिटी। अगर सिमेट्रिसिटी तुम्हें कहीं मिल जाए, और अगर 0 आ रहा है तो देखो 0 कब कब आता है, प्रॉपर्टीज में जाकर के देखो। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर 2 रोज एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएं, 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएं, तो यू विल गेट 0। तो वो चीज करके देखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक रो के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी आइडेंटिकल हैं, तो एक और रो के सारे एलिमेंट्स बस आइडेंटिकल अगर हो जाएं तो देखो क्या होगा। तो इसको अगर आप देखें, यहां पे ए है, यहां पे बी प्लस सी है, यहां बी है, यहां सी प्लस ए है, यहां सी है, यहां ए प्लस बी है। एक सिमेट्रिसिटी दिख रही है, तो वो सिमेट्रिसिटी को यूज करो। आप क्या कर सकते हो? आप जो है यहां पे एक ऑपरेशन लगा सकते हो जिसमें बोल सकते हो कि ये जो पहली रो है उसे मैं चेंज करने जा रहा हूं इनटू रो 1 प्लस रो 2। ये रो 1 प्लस रो 2 कर दे रहा हूं मैं, और जैसे ही मैंने ये रो 1 प्लस रो 2 करा तो क्या होगा? ये जो आपका फर्स्ट रो है उसमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। यहां पे ये वाले एलिमेंट में क्या होगा? बी में प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए। फिर थर्ड वाले एलिमेंट में क्या होगा? सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, और ये एज इट इज रहेगा, बी प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा, सी प्लस ए, ये एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी, अगेन माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7। अब बस, अब यहां पे आकर के जिन बच्चों ने एक आध क्वेश्चन भी लगाए हैं, यहां पे आके आंखों में एक चमक आ जानी चाहिए कि हाँ ये तो अब कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, और ये तीनों माइनस 7 है। तो अगर मैं यहां पे माइनस 7 ए प्लस बी प्लस सी ले लूं, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में एक रो में भी आप कॉमन एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, ये मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है,
लिख दे रहा हूं मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए। ये दो रोज जहां सेम हुई तो क्या हो जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0। तो देखो ये जो करा है तुमने, ये क्यों करा है ये समझ लो। ये इसलिए करा है क्योंकि हमें दिख रहा था कि एक सिमेट्रिक नेचर ले लेगा डिटर्मिनेंट अगर मैं ये कर दूंगा। ऐसे कुछ भी उठा करके ऐड कर देते तो क्या चलता, नहीं, सिर्फ ये चलता कि रो1 इज इक्वल टू रो1 प्लस रो2 कर दो, या फिर ये भी चल सकता था कि रो2 इज इक्वल टू रो2 प्लस रो1 कर दो, कि रो2 के एलिमेंट्स में रो1 के एलिमेंट्स ऐड कर दो तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी आ जाता तीनों में, ठीक है, नथिंग एल्स। और किसी तरीके से करते थोड़ा सा लंबे में ही हमेशा जाता, ठीक है। तो ये इसमें देख लो, पॉज करो, समझो इसे, तभी आगे बढ़ना। फिर 2-3 और एग्जांपल देखते हैं, फिर पॉज करते हैं। अच्छा, तो अभी एग्जांपल अपना, लेट अस से डिटर्मिनेंट 2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, a माइनस बी, और c माइनस ए, a माइनस बी एंड b माइनस सी, ऐसा कुछ है। इसको भी तुम्हें 0 प्रूफ करना है। अब इसको 0 प्रूफ करना है। यहां पे तो देखो क्या हो रहा था, यहां पे तो a प्लस बी प्लस सी सारे आ गए थे, तो a प्लस बी प्लस सी तुमने कॉमन ले लिया इसमें से, इस रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, इस रो में से -7 कॉमन लिया, तो ये 1 1 1, ये 1 1 1, दो रो सेम हो गई, 0 आ गया। यहां पे अब क्या सेम आ सकता है, अब सेम आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर यहां पे क्या हो रहा है, अगर तुम देखो ये सारे एलिमेंट्स अगर ऐड करो, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, दिस विल बी 0। और सेम चीज इन सब के साथ, इन सब के साथ, सबके साथ वही सेम चीज हो रही है। तो कुछ भी उठा करके कर दो, सपोज तुम ये कर सकते हो, रो3 इज इक्वल टू रो3 प्लस रो2 प्लस रो1, या फिर तुम ये कर सकते हो रो1 गिवन बाय रो1 प्लस रो2 प्लस रो3, या फिर लेट अस से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड ये कर सकते हो तुम, कॉलम 1 गिवन बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर सकते हो। तीनों से क्या इफेक्ट आएगा, कैसा डिटर्मिनेंट बनेगा, मैं बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला वाला तुम्हारा हो जाएगा रो3 गिवन बाय रो3 प्लस रो2 प्लस रो1, ठीक है। तो इस रो में ये सारे ऐड कर देंगे, बाकी रोज एज इट इज रहेंगी। तो इस केस में del2 हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एज इट इज, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एज इट इज। रो3 चेंज कर रहा हूं मैं, तो रो3 अगर चेंज कर रहा हूं तो ये इन सब में ऐड करोगे, क्या हो जाएगा, 0 0 0। जहां ये तीनों 0 हुए तो अब कुछ सोचना ही नहीं तुम्हें, ये 0 हो गया जी। एक और ये करके देखते हैं, रो1 गिवन बाय रो1 प्लस रो2 प्लस रो3, इस रो में सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ये इधर ऐड कर रहे हैं, ये और ये इधर ऐड कर रहे हैं, ये और ये इधर ऐड कर रहे हैं। तो अभी यहां पे आ जाएगा 0 0 0। आगे मुझे ये सब लिखने की जरूरत है क्या, ये सब एज इट इज रहेंगे, ये 0 आ जाएगा। इधर कॉलम 1 में क्या होगा, del2 इज इक्वल टू कॉलम 1, मतलब कि ये कॉलम में ये कॉलम ऐड कर दिया और ये कॉलम ऐड कर दिया, तो a माइनस बी में इस बार क्या हुआ, थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं, a माइनस बी में ये ऐड हो गया और ये ऐड हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, एक बार लिख के भी दिखा देता हूं, प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ऐसे ही b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, फिर c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये बना कॉलम 1। कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज रहेगा, b माइनस सी और c माइनस ए और a माइनस बी, फिर उसके बाद c माइनस ए, b माइनस सी एंड a, कुछ गलत हो गया, a माइनस बी यहाँ होगा, a माइनस बी एंड b माइनस सी, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है। उधर अगर आप देखें यहाँ पे तो 0 आना स्टार्ट हो चुका है, ये a कट जाएगा, ये माइनस बी, ये प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0, है कि नहीं।
तो क्या हो गया अब ये 0 0 0 समथिंग 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 आएगा तो 0 ही, जहां 0 आएगा अपना काम खत्म। तो फिर अगर एक बार एक ये कॉलम या एक ये रो तुमने 0 निकाल दी, अब तुम्हें एक्सप्रेस ही करने की जरूरत नहीं, तुम प्रॉपर्टी से बता सकते हो 0 है। तो ये चीज देखो कि ऐसे प्रॉपर्टीज लगाओ कि आखिर में एक्सप्रेस करने की जरूरत कोशिश करो कि ना पड़े। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो अभी जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हैं उसमें मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा, नई चीज सिखाऊंगा, देख लो। अगर पॉज करके सोचना तो सिर्फ पुराने वाले लॉजिक ना लगाना, जो और भी प्रॉपर्टीज सिखाएंगे डिटर्मिनेंट की वो भी लगाने की कोशिश करना। ठीक है, तो सपोज समथिंग यू गॉट लाइक 1 1 1 एंड देन BC एंड देन CA एंड देन AB, then again BC then CA then AB। अगर इतना होता तो कितना अच्छा होता ना, ये दोनों कॉलम सेम हो गए, 0 हो गया। लेकिन फिर उसके बाद BC इंटू B प्लस C है और इंटू C प्लस A है और इंटू A प्लस B है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। फिर से इसे जो है तुम्हें प्रूव करना है कि ये 0 है। टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज 0। थर्ड एग्जाम्पल। तो अभी यहां पे यार सिमेट्रिसिटी कुछ कुछ दिख रही है कि हाँ एक साइक्लिक ऑर्डर है, कि ये इसमें A की कमी है, इसमें B की कमी है, इसमें C की कमी है और ABC है तीनों में। और यहाँ पे 1 बैठा हुआ है तीनों जगह। यहाँ पे भी सेम कहानी है कि A प्लस B प्लस C नहीं है, B प्लस C है और इंटू BC है। तो इसमें पूरे की A की कमी है। अगर यहाँ पे A होता, यहाँ पे B होता, यहाँ पे C होता तो कितना सिमेट्रिक होते ना ये। तो ऐसा कुछ करते हैं, क्या करो कि यहाँ पे इस पूरे रो को तुम मल्टीप्लाई कर दो A से, इसको मल्टीप्लाई कर दो B से, इसको मल्टीप्लाई कर दो C से। अब आप बोलोगे सर ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी आपने पढ़ाई नहीं की, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर डिवाइड कर दो। तो आप क्या बोलोगे, यहां पे लिख देना मल्टीप्लाइंग रो 1 बाई A, रो 2 बाई B एंड रो 2 बाई C, और यहां पे लिख दो 1 अपॉन ABC। यहां पे डिवाइड कर दो A से, B से, C से, और अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा A, ABC, ABC, B प्लस C, है कि नहीं। B, ABC, ABC और यहां C प्लस A, C, ABC, ABC एंड देन A प्लस B। मेक सेंस। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर उसको जो है आपको आसान बनाना है, आप और उसमें चीजें मल्टीप्लाई कर रहे हो कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मुश्किल हो। तो चिंता ना करो। अब यहां पे देखो क्योंकि सिमेट्रिसिटी आ गई। अब यहां अच्छा स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लिख लेना है, या एक बार मैं लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय A, रो 2 बाय B and रो 3 by C and dividing determinant by ABC, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये पहले लिख लेना तब जाके ये आएगा। अच्छा, अब क्या करोगे, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, फिर से टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा ABC इंटू ABC, और एक ABC पहले से था, ये हो गया ABC, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया B प्लस C, ये हो गया C प्लस A, ये हो गया A प्लस B। अब क्या है, अब सिमेट्रिसिटी दिख रही है कोई ना कोई। बाहर तो क्या हो गया जी, ABC ही बचेगा, यहां पे क्या बचेगा ABC। अब अंदर क्या करें, अंदर ऐसा क्या कर दें कि सिमेट्रिसिटी आ जाए, सोचो इसके बारे में। तो अब यहां पे B प्लस C है, यहां C प्लस A है, यहां A प्लस B।
ये जो है आप देखिए, जो चीज की कमी है वो यहां पे है, जो चीज की कमी है वो यहां पे है, जो चीज की कमी है वो यहां पे है। तो क्या कर सकते हैं आप, यहां पे आप लिख सकते हैं कॉलम 3 गिवन बाय कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। तो ये एज इट इज रहेगा ए बी सी 1 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए आप, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। दो कॉलम सेम हो गए तो क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे बोलोगे अभी। तो आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नीचे लिखो। अच्छा, डेल्टा 4 क्या तैयार किया था मैंने, हाँ 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें क्या करेंगे भाई, ये इसमें तीसरी चीज में नहीं सिखाऊंगा कि ऐसा जब होगा तब क्या करेंगे। यहां पे आपको क्या सिखाया कि यू कैन, इफ यू आर फाइंडिंग कि कुछ मल्टीप्लाई करने पे आपको कुछ सिमेट्रिसिटी मिल रही है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर डिवाइड कर दो। यहां पे क्या है, यहां पे ये माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अभी क्या कर सकते हो, इसमें पहले इनको अलग करो, क्योंकि ऐसे कोई सिमेट्रिसिटी मिलने नहीं वाली है। वैसे तो लग रहा होगा कि हाँ बहुत सिमेट्रिक है, लेकिन इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, कुछ इसमें ऐड मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। ये हो सकता है किसी किसी बच्चे को दिखे कि अगर मैं इन सब में ए मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए बी सी। यहां पे बी मल्टीप्लाई कर दूं तो बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी सी एंड सी स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए बी सी। तो अगर तुम इस दिशा में सोच रहे हो तो अच्छी बात है, पर आगे चल करके फिर फंसोगे। अगर सही तरीके पे जाओगे तो फिर वापस तुम ए बी सी से एक जगह डिवाइड भी कर रहे होगे, यू विल सी दैट। तो ये स्टेप पहले कर लो, फिर हम लोग करेंगे भाई एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, डोंट वरी। तो ये स्टेप क्या है, जब यहां पे ये माइनस आया हुआ है तो अगर आपको याद हो एक और प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की, कि आप जो प्लस माइनस है उस कॉलम में या उस रो को दो डिटर्मिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी कॉलम या रो को सेम रखें अगर, तो चल जाएगा। दोनों डिटर्मिनेंट्स का सम विल स्टिल बी ये डिटर्मिनेंट माइनस बी सी माइनस ए सी एन माइनस ए बी। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। अब इसमें क्यों मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे देख रहे हो क्या दिक्कत क्या हो रही थी, केवल bc में a से मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्रिसिटी आ रही है ना। अब ये a में a से काहे मल्टीप्लाई करें, 1 में a से काहे मल्टीप्लाई करें, तो यहां पे नहीं कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं। यहां पे करने पे क्या होगा, इसको एज इट इज रहने दो, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। यहां पे माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1 अपॉन ए बी सी। क्यों लाए हैं 1 अपॉन ए बी सी, क्योंकि इस कॉलम में हम लोग ए से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और ऐसे ही बी और सी से। तो ए स्क्वायर ए बी सी, बी स्क्वायर ए बी सी, सी स्क्वायर ए बी सी। कुछ दिखना स्टार्ट हुआ, सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ये ए बी सी। जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। कितने ज्यादा सिमिलर हैं यार ये, देखो। तो अगर ये सिमिलर है तो आप ये देख सकते हो, ये कॉलम को अगर 2 बार मैं जंप करा दूं तो इनफैक्ट सेम हो जाएगा। 2 बार अगर मैं एक्सचेंज कर दूं या साइक्लिक ऑर्डर में शिफ्ट कर दूं ओवर 2 कॉलम्स तो सेम हो जाएगा। और ये मैंने प्रॉपर्टी में कराया है कि अगर 2 बार तुम एक्सचेंज करते हो तो -1 और फिर से -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। और अगर तुम इसे बोल दो डेल डैश तो ये हो जाएगा माइनस अगेन डेल डैश। तो इंडिविजुअली इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, बट दिस एंड दिस टर्न आउट टू बी सेम, तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो यहां क्या हमने नई चीज एक देखी प्रॉपर्टी यूज होते हुए, कौन सी,
कि ये जो कॉलम है उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो बाकी सारे एलिमेंट सेम रहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई। पानी कहाँ है? तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सा अलजेब्रिकली कठिन है ये, बट फिर से टारगेट अपना क्या है? सिमेट्रिसिटी ढूंढना। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो डेल्टा 5 इज इक्वल टू कुछ ऐसा है अपने पास, 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर 3 रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर 4 रेज टू द पावर x प्लस 4 रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर इधर है। फिर अपने पास है 2 रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, 4 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और फिर 1 1 1। इसको तुम्हें प्रूव करना है इक्वल टू 0। तो अब ये ना सोचना कि सर सारे जीरो वाले ही करा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं। इसके बाद जो नॉन जीरो भी प्रूव करना होता है वो भी कराएंगे, वो थोड़े से हाँ ज्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे सिमेट्रिसिटी ढूंढना सीखो, वहां पे भी सिमेट्रिसिटी ही ढूंढनी है, कुछ और नहीं करना है। तो क्या करा जाए भाई? अगर तुम कहीं से ये सोचने लग गए कि 2 रेज टू द पावर x और 3 रेज टू द पावर x में कुछ रिलेशनशिप स्थापित करी जाए, तो वो नहीं हो रहा है। यह बात समझो कि 2 रेज टू द पावर x और 3 रेज टू द पावर x को रिलेट करना बेहद मुश्किल है, इम्पॉसिबल है नेक्स्ट टू। ठीक है, तो ये सब आपस में नहीं रिलेट हो रहे हैं, जो भी कहानी होनी है ऐसे ही होनी है। ठीक, तो ऐसे में केवल 2 रेज टू द पावर x और 2 रेज टू द पावर माइनस x मिल रहा है, और होल स्क्वायर है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो सपोज 2 रेज टू द पावर x को मैं ले लूं कैपिटल X, तो ये जो है ये वाला जो एलिमेंट है, दिस इज x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कि ये x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स को तुम लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर एक्स का पावर माइनस 1, विच विल बिकम x की पावर माइनस 1। तो x की पावर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 बाय एक्स, वही तो लिखा है, प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपको याद होना चाहिए, आप क्लास 8 9 से पढ़ते आ रहे हो आई होप, कि ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है, क्योंकि जब 2ab आता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। सिमिलरली x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। इतनी बात अगर क्लियर है तो यहां पे 2 रेज टू द पावर x को x ले लो कैपिटल X, 3 रेज टू द पावर x को आई वुड रिकमेंड समथिंग लाइक y ले लो, और 4 रेज टू द पावर x को समथिंग लाइक z ले लो। तो अभी क्या हो जाएगा? ये जो डेट 5 है, दिस विल टर्न इनटू x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, y प्लस 1 बाय y का होल स्क्वायर, z प्लस 1 बाय z का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस 1 बाय y का होल स्क्वायर, एंड z माइनस 1 बाय z का होल स्क्वायर। 1 1 1। सिमेट्रिसिटी आखिर में लाना 0 है, एक जगह 1 1 1 ऑलरेडी है, सिमेट्रिसिटी लानी है। तो ये देखो जरा कि अगर इसको खोलते हैं तो यहां पे आने वाला है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पे आने वाला है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर दिस माइनस दिस कर दे तो x तो गायब ही हो जाएगा। तो ये जो तीनों कॉलम में तीनों रोज में अलग अलग चीजें हैं x y and z, वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगी। तो आ गई सिमेट्रिसिटी। अगर तुम ये कर दो कि कॉलम 1 गिवन बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, उधर जाके जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा, आई होप यू रियलाइज, 4। ऐसे ही ये भी y स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इधर से कट जाने वाला है, तो ये भी 4 ये एज इट इज रहेगा, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस 1 बाय वाई का होल स्क्वायर, एंड z माइनस 1 बाय z का होल स्क्वायर। 1 1 1। अब कुछ बताने की जरूरत है? इधर 4 कॉमन लो, 2 कॉलम बराबर हो गए, 0 हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो थोड़ा आगे अपना खुद से लिख लेना, ये कहानी आपकी समाप्त हो गई। यहां नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जब इनवर्स कह रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया है, तो डेल्टा 6 अपना है समथिंग लाइक कॉस अल्फा, साइन अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा, कॉस गामा, साइन गामा, और इधर है कॉस अल्फा प्लस डेल, कॉस बीटा प्लस डेल एंड कॉस गामा प्लस डेल। अगेन यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो अगेन अगर यहां पे तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक फॉर्मूला तुम्हें नहीं एकदम टिप्स पे है कि cos a प्लस बी क्या होता है, तो फिर भूल ही जाओ, फिर जाकर के पढ़ो। तो इतना तो याद होना चाहिए कि cos a प्लस बी आपका क्या होता है, याद है? बोलो साथ साथ में, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b, यहां पे क्या होता है फिर माइनस साइन ए साइन बी। सही है। अब यहां पे सोचो क्या हो रहा है, अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos डेल माइनस साइन अल्फा साइन डेल। यहां पे क्या हो रहा है, cos बीटा cos डेल माइनस साइन बीटा साइन डेल, cos गामा cos डेल माइनस साइन गामा साइन डेल। तो देखो cos गामा साइन गामा इधर आ रहा है, और ले देखिए सब में जो है इधर 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 इधर, इसमें cos डेल मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इधर साइन डेल मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और वही चीज आ जा रही है। तो फिर अगर इससे हम लोग ये बना सकते हैं, तो इससे हम लोग ये बिगाड़ भी सकते हैं, उसको 0 भी कर सकते हैं। कर दो, देखो अगर मैं ये लिख दूं कॉलम 3, वो जो कॉलम है गिवन बाय कॉलम 3 माइनस cos डेल टाइम्स कॉलम 1 प्लस साइन डेल टाइम्स कॉलम 2, तो ये क्या हो जाएगा, डेल 6 विल नाउ बी इक्वल टू, ये सब एज इट इज रहेगा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और यहां पे cos अल्फा प्लस डेल cos बीटा प्लस डेल cos गामा प्लस डेल एज इट इज रहने दो, और ये माइनस और ये प्लस में माइनस कॉमन ले लो, तो तुम चाहो तो ये लिख दो। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ऐसा होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो इधर माइनस यहां पे भी कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा cos डेल इंटू C1 का एलिमेंट, C1 का एलिमेंट कौन है, cos अल्फा, तो cos अल्फा cos डेल। इधर भी अभी और भी लिखना है लेकिन रुक जाते हैं, ये cos डेल इंटू C1 का एलिमेंट cos बीटा, तो cos बीटा cos डेल। आई होप आपको दिखने लग गया, पर फिर भी कुछ ट्यूबलाइट्स के लिए सॉरी, मतलब ट्यूबलाइट ठीक से चल नहीं रही है, तो लाइट नहीं पड़ रही होगी, तो इस वजह से पूरा लिख के दिखा दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, साइन डेल इंटू C2, तो साइन अल्फा साइन डेल यहां पे हो जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल, अब जगह ही नहीं बची है, यहां साइन बीटा साइन डेल और साइन गामा साइन डेल। तो ये अगर आप देखें ये और फिर डिटर्मिनेंट के लिए ये डंडा कंप्लीट करते हैं, तो ये पूरी चीज इज 0, ये पूरी चीज इज 0, ये पूरी चीज इज 0, क्योंकि ये जो cos अल्फा प्लस डेल आएगा ये होगा cos अल्फा cos डेल माइनस साइन अल्फा साइन डेल, और वही चीज ये है जो कि उससे माइनस हो रही है। सिमिलरली हियर, तो यू विल गेट cos अल्फा cos बीटा cos गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा 0 0 0, ऑब्वियसली 0। सही है। तो दिस इज a question based on trigonometric formula। तो इन जनरल बाकी का मैथ्स ऑब्वियसली लग सकता है, ये नहीं कि डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो तो बाकी सब भूल जाओगे, तो ये सब आप जो है ट्राई आउट करिए। लिख लो, एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं, देख लो। सपोज अपने पास है समथिंग लाइक x 2x 3x x 4x 8x एंड यहां पे अपने पास है x प्लस वाई एंड 5x प्लस 4y एंड 10x प्लस 8y, ऐसा कुछ है। और इस बार अब फाइनली ये आपको प्रूव करना है कि x क्यूब आ रहा है। तो ऐसे ही वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टीचर कहते हैं कुछ भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो और फिर एक्सप्रेस कर दो डिटर्मिनेंट को, वो जो है अपना कटपिट के एक्स क्यूब आ जाएगा। तो वो बात सही है कि हाँ थोड़ा सा जो है थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगा के एक्सप्रेस करोगे तो कटपिट के आ जाएगा। पर फिर कुछ चीजें नोटिस भी तो करो यार। अब जैसे नोटिस करो कि यहाँ पे y आ रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर, पर प्रोडक्ट में आई नहीं रहा है, यहाँ पे देयर इज नो y, तो जरूर ये कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट होने होंगे। फिर देखो कि x क्यूब आ रहा है सिंपली, तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे x और इससे x तो तुरंत तुम्हें जो है निकालना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा समथिंग लाइक x स्क्वायर, कहां से निकाला हमने, इससे कॉलम 2 और कॉलम 3 से हमने x निकाल लिया। तो क्या बचा x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y, और यहां पे बचा तुम्हारा 1 4 8 1 2 3। अब ये नंबर्स किसी वेरिएबल के मोहताज नहीं है, इनके साथ कुछ भी तुम मल्टीप्लाई करके कहीं पे भी यूज करो। तो वो अगर तुम करो, इतनी अकल लगाओ, तो आप देख सकते हो ये जो y है और ये जो कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं ये सेम कोएफिशिएंट है इनके, y 4y 8y 1 4 8। तो क्या कर सकते हो, y एलिमिनेट कर दो। y एलिमिनेट अगर करोगे तो x स्क्वायर, मतलब पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें क्या कि कॉलम 1 गिवन बाय कॉलम 1 माइनस y टाइम्स कॉलम 2, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएंगे x प्लस वाई माइनस वाई x, 5x प्लस 4y माइनस 4y 5x 10x 1 4 8 1 2 3। फिर से अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इन तीनों में अब x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा भाई x क्यूब। अब जो आना था अपने पास वो तो आ चुका है, तो इधर ये जो नंबर बचे हैं फिर से यहां पे बताया जाएगा आपको कि कर लो, आप जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर लो कटपिट के। अब ये क्या आने वाला है, ये 1 आने वाला है। तो मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करो यार, कुछ तो आसान करो उसका एक्सप्रेशन। तो तुम आसान कर सकते हो अगर तुम ध्यान से नोटिस करो कि यहाँ पे ये 10 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 4 है, तो कम से कम ये दो एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे। अगर मैं क्या करूं, मैं जो है बोल दूं रो 3 गिवन बाय रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2, ये जो है -1 हो जाएगा बेचारा। तो दिस विल बी इक्वल टू, बहुत नीचे जा रहा हूं मुझे पता है युवराज काटेंगे अभी, तो 1 1 1 5 4 2 0 0 -1। अब हाँ ये कर सकते हैं कि इससे एक्सप्रेस कर दो। अब इस रो से एक्सप्रेस करना कहीं ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि भाई क्या होगा प्लस माइनस प्लस, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस -1 इंटू 4 -5, तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा ये x क्यूब इंटू -1 इंटू -1 फाइनली गिवन बाय x क्यूब। आई होप दिख रहा है, नहीं तो आंसर x क्यूब है ऑब्वियसली। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 7 जिसमें इक्वल टू 0 नहीं प्रूव करना था। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। कुछ ऐसा है, a प्लस b प्लस 2c c and then you have a b 2a प्लस b, इधर b कर दे, इधर a कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस c एंड b, एंड यहां पे हो जाएगा a 2a प्लस b प्लस c। ये तुम्हें प्रूव करना है इज इक्वल टू, प्रूव दैट this
होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सही है। अब इसको पॉज करो और एक बार सोचो, नहीं यहां पे 2 भी होगा। तो सिमेट्रिसिटी थोड़ी थोड़ी तो दिख रही होगी कि हाँ कुछ कुछ तो सिमेट्रिसिटी है, पर उसके अलावा और क्या करा जाए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर तुम उठा करके इधर ये सब्ट्रैक्ट कर दो, बी और ए हटा दो, तो यहां पे सी 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 बचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल होगा, क्योंकि तुम अगर देखो आखिर में आंसर ए प्लस बी प्लस सी आना है, ए इंटू बी इंटू सी नहीं आना है। तो सिर्फ सी निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि यहां पे अगर तुम देखो मैं इससे सी बना दूं तो वो ना बनाना। क्यों? क्योंकि सी कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आखिर में रिजल्ट में नहीं आ रहा है सी अलग से कॉमन। तो क्या बनाना चाहिए हमें? ए प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो कैसे बनाया जाए? एक तो तरीका ये दिख रहा होना चाहिए कि ये सी अगर इसमें माइनस करें, या ये बी इसमें माइनस करें, या ये ए इसमें माइनस करें, तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। या फिर अब ये ऐसा एसिमेट्रिक तो कर नहीं सकते, या तो कोई कॉलम किसी कॉलम में ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो अब ये देखो कि सबको अगर यहां पे ला करके ऐड कर दें, मतलब कि अगर मैं बोल दूं कॉलम 1 गिवन बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ले दे के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे एक जगह पे। तो डेल्टा 8 विल बिकम a प्लस बी प्लस 2c प्लस बी प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ऐसे c प्लस ए प्लस 2b प्लस सी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? फिर से 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और c प्लस बी प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, तो 2 टाइम्स आपका a प्लस बी प्लस सी। जिसमें क्या हो रहा है? तीनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, जो कि यहां पे निकालना है। तो किस दिशा में जाना है? कई अगर सिमेट्रिसिटी तुम्हें दिख रही है तो कौन सी वैल्यू उठानी है, वो प्रोडक्ट से देखो, वो फाइनल आंसर से देखो। अच्छा, इधर एज इट इज रहने दो, बी ए प्लस 2b प्लस सी, बी ए 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। फिर एक्सप्रेस ना कर देना, अभी बचा हुआ है यहाँ पे 1 1 1 बी ए प्लस 2b प्लस सी, बी ए 2a प्लस बी प्लस सी। जगह कम पड़ने वाली लग रहा है। अच्छा, अब हालांकि इसे एक्सप्रेस करोगे तो आएगा यही, और अगर ये आने वाला है तो इसमें कितनी ही कमी बची है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बहुत मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सोचो और क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों जो रोज हैं उसमें आपके a प्लस बी प्लस सी बनने के आसार हैं। क्या करो, आप रो 3 माइनस रो 2 कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये प्लस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो एक और a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा कॉमन आ जाएगा। कैसे? देख लो, a प्लस बी प्लस सी क्या करा है मैंने, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं अलग कलर से। रो 3 गिवन बाय रो 3 माइनस रो 2, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 1, ये हो गया 0, ये हो गया b, ये एज इट इज रहा a प्लस 2b प्लस सी। अब b में ये माइनस करोगे तो क्या होगा? माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और 2a प्लस बी प्लस सी में a माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान से देखो, इन तीनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, 0 में भी ले सकते हो, क्योंकि 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज 0 ओनली। तो उस 0 में से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर्ड 1 1 0 b a प्लस 2b प्लस सी माइनस 1 a 1। अभी भी चाहो तो एक और a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हो, अगर उठा करके इसको इसमें माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसमें से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। फिर जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको सॉल्व करने पे 1 ही आना है, और उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि केवल एक एलिमेंट सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूं एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, बगैर कॉमन लिए सॉल्व ना करना। That is how you are actually going to solve even more difficult determinants. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। आखिरी 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये जो दोनों क्वेश्चन है मैं थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करना चाहता हूं। इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूविंग टुवर्ड्स द आंसर, कि जो आंसर आने वाला है उसकी तरफ बढ़े रादर देन डूइंग एनीथिंग। जैसे कि अगर ऐसे तुम देखो इसे तो थोड़ी बहुत हो सकता है सिमेट्रिसिटी दिख भी रही हो सकता ना दिख रही हो। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, या 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, या 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। कहाँ है क्वेश्चन? माइनस बी स्क्वायर है, सॉरी। तो ऐसे देखने में हो सकता है कुछ सिमेट्रिक लगे या ना लगे, किसी दिशा में जाने में कभी हो सकता है कॉन्फिडेंस हो, कभी जो है कॉन्फिडेंस इतना ना हो। पर अगर मैंने बता दिया कि दिस हैज टू बी प्रूवन कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या ढूंढना है यहां पे। तो अब कुछ ना कुछ यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि अच्छा ये आना है तो कैसे ये लाएं, यहां पे रोज कॉलम्स में ये चीज बार बार ले आए, अगर वो कॉमन ले लें तो द जॉब विल बी मच मोर इजियर। ये दिखना आई होप स्टार्ट होने लग गया है। तो देख लेते हैं आगे। अगर ये प्रूव करना है मुझे तो कैसे करा जाए। तो यहां पे देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ये जो माइनस बी स्क्वायर है उसके लिए यहां पे अगर प्लस 2b स्क्वायर ले आओ तो अपना काम चल जाएगा। तो प्लस 2b स्क्वायर लाने की कोशिश अगर करी जाए तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो कि यहां पे 2b को आप b से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो यहां, और उसके साथ साथ क्या होगा, ये b से मल्टीप्लाई होकर के ऐड होगा यहाँ, ये 0 हो जाएगा देखो। और ये जब b से मल्टीप्लाई होकर इधर ऐड होगा तो ये माइनस 2b और ये प्लस b जब ऐड होंगे तो ये माइनस b बन जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर के। तो माइनस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब में अगर b कॉमन ले लोगे फिर से तुम्हारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो क्या करने वाले हम लोग, रो 1 गिवन बाय रो 1 प्लस b टाइम्स रो 3। जैसे ही ये करोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू बी इंटू रो 3 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। फिर माइनस 2a इंटू बी जब यहां पे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0, और ये जब b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यहां पे अगर माइनस b तुम कॉमन ले लो तो फिर से आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार ये आ गया तो क्या है, अभी ये वाली रो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग जो है अभी वेरिएशन कर सकते हैं इसी स्टेप में, तो कर डालते हैं। अब इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं तो माइनस ए टाइम्स अगर करें, इसको भी माइनस ए टाइम्स अगर करें, इसको भी माइनस ए टाइम्स करें तो सिमिलरली कुछ ना कुछ मिल सकता है। रो 2 गिवन बाय रो 2 माइनस ए टाइम्स रो 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जब माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उधर जाकर के जब प्लस 2 ए स्क्वायर होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जब माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस ए प्लस ए बचेगा, और ये माइनस ए से मल्टीप्लाई होकर के ये बच जाएगा तुम्हारे पास माइनस ए, नहीं माइनस ए नहीं आएगा, ए आएगा, a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन तीनों में कॉमन आ सकता है, 0 में भी कॉमन है, इन तीनों में कॉमन आ सकता है। तो यहां पे तो तुम्हें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन मिल गया। ये हो गया तुम्हारा 1 0 माइनस बी 0 1 ए एंड 2b माइनस 2a 1 minus a square minus b square. Remember, this can only be done if you have this foresight कि जो आंसर है उसकी तरफ बढ़ना है, ये जो आना है वो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस करो यहां पे। और फिर एक और आना है, यहां पे होल क्यूब है, हमने स्क्वायर निकाल लिया है तो कोशिश करो एक और आ जाए।
वो अगर एक और नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ कोशिश करो कि आपके पास हर जगह जीरो आ जाए एक्सेप्ट फॉर वन एलिमेंट। तो मैं ये देख सकता हूं कि ये -2 है, अगर इधर जाएगा a से मल्टीप्लाई होकर के तो क्या हो जाएगा, ये -a से मल्टीप्लाई होकर के अगर इधर जाएगा तो +2a² हो जाएगा, तो 1+a² हो जाएगा। ऐसे ही ये b से मल्टीप्लाई होकर के अगर इधर जाएगा तो +2b² हो जाएगा, ये 1+a² + b² होने वाला है। और सिमिलरली ये अगर a से मल्टीप्लाई होकर के इधर माइनस होगा और ये अगर b से मल्टीप्लाई होकर के इधर प्लस होगा तो ये दोनों जीरो होंगे, तो इधर 1+a² + b² कॉमन आ जाएगा। तो कर लेते हैं ये क्या, कॉलम 3 गिवन बाय कॉलम 3 2b² यहाँ पे ऐड होना है, तो +b टाइम्स कॉलम 1 एंड -a टाइम्स कॉलम 2। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1+a² + b² का होल स्क्वायर, या एज इट इज रहेगा कॉलम 1 1 0 2b 0 1 -2a, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉलम 3 का एलिमेंट इस कॉलम 3 का एलिमेंट, तो -b लिखा तुमने सपोज, +b टाइम्स कॉलम 1 तो +b टाइम्स 1 एंड -a टाइम्स c2 तो -a टाइम्स 0। फिर उसके बाद ये कॉलम 3 का एलिमेंट इज a +b टाइम्स कॉलम 1 वो तो 0 हो गया, -a टाइम्स कॉलम 2 तो -a, ये दोनों भी 0 हो गए। और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉलम 3 का एलिमेंट विच इज 1 -a² - b², और फिर b टाइम्स कॉलम 1 तो b टाइम्स 2b तो +2b² एंड देन +2a²। ये जब तुम करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1+a² + b² हो गया, इन तीनों में भी कॉमन आ जाएगा। अब जब एक्सप्रेस करोगे तो तुम्हें क्या एक्सप्रेस करना बचेगा, तुम्हें केवल एक्सप्रेस करना बचेगा जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है और उसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपका आंसर निकल आया, मतलब उतना तो कर ही लोगे, डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस करना आपको आता ही है। सिमिलरली इधर देखो, इसमें भी कुछ कुछ बहुत ज्यादा सिमेट्रिसिटी लग रही है, पर फिर कुछ कॉमन आते हुए नहीं दिखेगा ज्यादातर केसेस में जब तुम इसे सॉल्व करोगे। तो पहले देख लेते हैं क्या प्रूव करना है इसे। तो इसे प्रूव करना है हमें a - b इंटू b - c इंटू c - a इंटू a + b + c इंटू a² + b² + c²। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अगर तुम ऐसी कोई बात सुनते हो किसी की कि यार दो प्रॉपर्टी लगा दो और एक्सप्रेस कर दो, तो माथा फट जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितनी प्रॉपर्टी लगा के कितने फैक्टर्स ये निकालोगे, फिर उसको अगर तुमने जो है बैठ करके मल्टीप्लाई करने लग गए, फिर ये फैक्टराइजेशन करने लग गए, तो मतलब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जीनियस होना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करके ये इसके मल्टीप्लाइड फॉर्म को अगर मैं फैक्टराइज करने लग जाऊं, नहीं होगा मुझसे। तो यहां पे डिटर्मिनेंट से ही कॉमन निकालना इकलौता तरीका है, तो उसमें यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। तो देखना स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ देखते हैं कि अच्छा a² + b² + c² आना है, ये सब आना है, a - b b - c c - a, कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ लग तो रहा है, पर वो किसी के साथ प्लस माइनस में, किसी कहीं कॉमन भी नहीं है, तो फिलहाल अभी भूल जाते हैं कि यहाँ पे a - b b - c c - a है, वो बाद में कभी आएगा। a + b + c भी फिलहाल अभी आते हुए नहीं दिख रहा है, ये कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे और सिमेट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करते हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो, कुछ ऐसा हो कि सिमेट्रिसिटी आए। तो आप ये देखो कि a² b² c² अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो एटलीस्ट ये तो गायब हो जाएगा, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम हो। फिर इसको भी अगर एक्सप्रेस करें b - c के होल स्क्वायर को, तो क्या आएगा, b² + c² - 2bc, और इधर bc है, c² + a² - 2ca, इधर ca है, सिमिलरली इधर ab है, तो उसको भी उठा करके माइनस कर दो। तो अब आप इतना सोचो और फिर ये लिखो, कॉलम 2 गिवन बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो ये a² b² c² कट जाएंगे, -b - c के होल स्क्वायर को एक्सप्रेस करोगे जब तुम, तो -b² - c² + 2bc आएगा, तो -2bc कर देते हैं, तो -2 टाइम्स कॉलम 3, ऐसे ही -2ac और -2ab आ जाएगा। तो डेल्टा 10 विल नाउ बिकम ये एज इट इज है a² b² c², ये एज इट इज है bc ca ab,
मगर ये में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट चुका है, माइनस में बी सी सी ए बी कट चुका है, क्या बचेगा माइनस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे माइनस कॉमन लो और फिर उठा करके इन सबको ऐड कर दो, कितनी अच्छी सिमेट्रिसिटी आएगी, कितने अच्छे बचे हुए नंबर्स आएंगे। आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे लिखता हूं, जगह नहीं बचेगी नहीं तो रो नहीं कॉलम, दिस कॉलम 1 गिवन बाय कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, माइनस करेंगे तब ये ऐड होगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, यह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी सी सी ए बी। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबसे कॉमन लो, यहां पे माइनस कॉमन लो, और फिर जो बचेगा उसमें आगे से क्या करना है पहले ही सोच लेते हैं। तो अब जो है जो बचेगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस, और यहां पे बच रहा है 1 1 1, यहां पे बच रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। तो कुछ डायरेक्ट तो कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा नहीं अगर स्पेशली इन सबको ऐड कर देंगे ऊपर की तरफ, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करने लग गए तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी ये सब आना है। तो आप क्या करो यहाँ पे, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब करोगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो आप ये कर सकते हो रो 3 गिवन बाय या रो 1 गिवन बाय रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 गिवन बाय रो 3 माइनस रो 2, ये कर सकते हो। तो ये जब करोगे तो ये वाली रो तो एज इट इज रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस तो बाहर ले चुके थे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये सी ए। ये वाली रो, अच्छा नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ये तो 1 है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 इसमें भी माइनस हो गया, ये 1 इसमें भी माइनस हो गया। इधर जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर तो कट जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। इधर बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, इधर ए बी माइनस सी ए हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखो ये वाले रो में b माइनस ए कॉमन आ रहा है, ये वाले रो में b माइनस सी कॉमन आ रहा है, निकाल लो। अच्छा b माइनस ए नहीं चाहिए अपने को, a माइनस बी चाहिए, तो देखो ये एक माइनस पड़ा हुआ है पहले से बाहर, तो वो काम आ जाएगा। तो a माइनस बी और इसमें b माइनस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको मिल चुका है। अभी 0 1 0 b प्लस ए और इधर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर सी ए और b प्लस सी इधर a। अभी अब सोचो क्या निकालना है तुम्हें, क्या बचा है, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर। तुम्हें ये निकालना है, जिसमें c माइनस ए तुम आराम से निकाल सकते हो, आपको दिख रहा होना चाहिए कि अगर उठा करके आप ये वाली रो में ये वाली रो माइनस कर दें तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ a माइनस सी होगा, 0 माइनस 0 होगा और यहाँ c माइनस ए होगा, तो c माइनस ए बाहर आ जाएगा। और फिर चाहो तो एक्सप्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक पूरे कॉलम में 2 तो 0 हैं, एक 1 है, तो इस 1 के रिस्पेक्ट पे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। तो -1 टाइम्स दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, या पहले c माइनस ए कॉमन ले लो फिर कर लेना। लेकिन कम से कम इतना पहले निकाल लो तब जा करके करना, कि ताकि 2 ही चीजें बचे फैक्टराइज करने के लिए ना। ऐसा ना हो कि तुम बैठ करके ये पूरा फैक्टराइज कर रहे हो, इसका प्रोडक्ट मिले। अभी तुम्हें क्या मिलेगा, अभी अगर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व भी करोगे तो ये मिलेगा। इसमें तुम हो सकता है फैक्टराइज कर लो, हो सकता है ना कर पाओ, तो पहले ये c माइनस ए निकाल लो। तो फिर जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे c माइनस ए कॉमन लेने के बाद, तो केवल डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपल सी आएगी, a प्लस बी प्लस सी, विदाउट कैंसिलिंग, विदाउट फैक्टराइजिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो दैट इज गोइंग टू बी मच मोर इजियर।
तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे डिटर्मिनेंट्स के को सॉल्व करने के लिए। इसमें से जो है आप यू कैन बी वेरी श्योर कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में से एक ना एक आपके हर स्कूल के एग्जाम में आ ही जाएगा। बोर्ड के एग्जाम्स में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, 90% चांसेस। तो दिस इज इट। कोई भी कमी वगैरह हो, कोई भी अच्छाई हो तो कमेंट वगैरह कर दिया करो। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो एनकरेज करो, नीचे लिखो कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छाइयाँ लिखो। कोई कमी लग रही है तो वो नीचे लिखो ताकि इम्प्रूव कर पाए, आपको बेटर सर्व कर पाए। तो डू दैट। ऐसा ना लगे कि मैं दीवार की तरफ चिल्ला रहा हूँ। फिलहाल तो मैं दीवार की तरफ चिल्ला रहा हूँ, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में चिल्ला रहा हूँ मैं। तो डोंट लेट द फीलिंग परसिस्ट, ठीक है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।